हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा, सागर एजुकेशनल सेंटर का फाउंडर संस्थापक, आज आपके बीच आपके बच्चों से संबंधित एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे बच्चे का माँ बाप हो, भाई बहन हो, चाचा चाची हो, दादा दादी हो, जो संसार में बदलाव लाने का क्षमता रखता हो, जो फ्यूचर लीडर्स हो, भविष्य के नेता, जो वर्ल्ड को चेंज करने की शक्ति रखता हो, ताकत रखता हो, जो बड़े बड़े खोज, वैज्ञानिक खोज करने की क्षमता रखता हो, जो इन्वेंटर हो, इनोवेटर्स हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने की शक्ति रखता हो, क्षमता रखता हो। यदि आपका आंसर हाँ है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी संसार में अपना एक छाप छोड़े, तो उसके लिए अभी आपको अपने बच्चों का पूरी तरह से साथ देना होगा। हाँ मित्रों, यही वो स्टेज है, यही वो समय है जब आपके बच्चे आपका सबसे ज्यादा गाइडेंस चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे टीचर उनके मार्गदर्शक बने, उन्हें बताएं कि आखिर कैसे हम आगे बढ़े, कि आने वाले 10 साल के बाद मेरा भी एक नाम हो अपने समाज में, अपने स्टेट में, अपने कंट्री में, इस संसार में। तो दोस्तों, यही वो समय है, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो 10th बोर्ड का एग्जाम जो आप देख रहे हैं, ये वो स्टेज है छात्रों के जीवन का। मैं सिर्फ शैक्षणिक जीवन का नहीं कह रहा हूं, एजुकेशनल लाइफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं उनके जीवन की बात कर रहा हूं। तो 10th बोर्ड जो है, वो किसी भी बच्चे का एक ऐसा मोड़ है जीवन का, जहां से वो अपना एक इतिहास रच सकता है, एक अपने आप को इस तरह तैयार कर सकता है कि वो आने वाले समय में इस संसार में अपना छाप छोड़ पाए। तो जब आप देखेंगे, 10th एग्जाम ही वो एग्जाम है, पहला एग्जाम है जिसे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। जब जो बच्चा अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आता है, उनका नाम आप देखेंगे सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो न्यूज़पेपर आता है कि इस बच्चे ने इतना परसेंट मार्क्स लेकर आया, ये अपने स्कूल का टॉपर है, ये शहर का टॉपर है, ये स्टेट टॉपर है। और यदि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में जाते हैं, तो फिर आता है कि कंट्री का टॉपर है। तो यानी आप ये समझिए कि यही वो स्टेज है जब सबसे पहले आपके जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट हैं, वो वर्ल्ड के सामने में लॉन्च होते हैं। यू कैन से 10th board examination is a launching pad to greatness. Yes, यही, यदि आप महान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 10th बोर्ड बहुत अच्छे से समझकर पढ़ना होगा। और जब आप समझकर प्लान में पढ़ेंगे, तो रिजल्ट तो अच्छा होगा ही होगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 10th बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, बहुत कारण से ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो 10th बोर्ड का जो मार्क्स होगा, वही आपके लिए बूस्टर होगा। यदि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आता है तो आप जो आपका आप या आपके बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट को मार्क्स मिला है, वो मोटिवेटेड फील करेगा। उसे लगेगा कि हां, मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो पहला जो मोटिवेशन आएगा वो वहां से ही आएगा बच्चों को कि नहीं, मुझे मैं आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकता हूं। मैं भी वर्ल्ड का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट बन सकता हूं, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता हूं, आईएएस आईपीएस बन सकता हूं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता हूं। मुझ में भी कैपेबिलिटी है। यानी जो अपनी एबिलिटी को पहचानना, वो सबसे पहले ये 10th का एग्जाम ही आपको बताएगा। आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं 11th 12th में, वो आपका कहीं ना कहीं ये 10th बोर्ड परीक्षा का जो मार्क्स है वही डिसाइड करेगा। बेहतर से बेहतर कॉलेज, आप एक बात याद रखिए, आप कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, किनके कंपनी के साथ में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आप आगे जाकर क्या करोगे। यदि खराब के कंपनी में रहोगे तो खराब बनोगे, अच्छे के कंपनी में रहोगे तो अच्छा बनोगे। विद्वान के कंपनी में, ठीक है, एजुकेटेड लोगों के कंपनी में जब आप रहेंगे, इंटेलिजेंट लोगों के कंपनी में जब आप रहेंगे, तो आप भी वो उस इंटेलिजेंस की ओर बढ़ जाएंगे। तो यही जो है, यानी यदि आप साइंस कॉलेज पटना में पढ़ते हैं या बेहतरीन कॉलेज जो इंडिया का अच्छे से अच्छे कॉलेज है, यदि आप वहां पढ़ते हैं, तो वहां पे जो भी बच्चे आएंगे वो उसी माइंड सेटअप के साथ में आएंगे कि मुझे पढ़ना है और बेहतर से बेहतर करना है। लेकिन वही जब आप एक सी ग्रेड, ठीक है, यानी लोअर ग्रेड कॉलेज में जब आप जाएंगे, 11 12 करने जाएंगे, तो आपको वैसे ही जिनके कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, जो हमेशा खेलने कूदने में खेलने कूदने या मिस्टीरियस थिंग्स में अपना टाइम बर्बाद किए, वैसे लोग मिलेंगे। और फिर आप भी वैसे ही बन जाएंगे। आप भी सोचने लगेंगे कि अरे यार, कल हम जो है नेता बन जाएंगे, छुटपुटिया नेता जो कहते हैं वो बन जाएंगे, या कुछ कर लेंगे। लेकिन यही यही जो है ना, सबसे बड़ी गलती होगी। यदि आप 10th अच्छे से कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यदि आप 10th अच्छे से कर लिए तो आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा गुजरेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप 10th अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर हमेशा आप लाइफ में परेशान रहेंगे। यानी आज आपको डिसाइड करना है कि यदि फ्यूचर में खुश रहना है तो आज मुझे मेहनत करना है। और यदि आपको फ्यूचर में हमेशा परेशान रहना है, हमेशा तंग हाल में रहना है, गरीब बन के रहना है, तो ठीक है, आप अभी आप नहीं पढ़े, जितना ज्यादा ऐश मौज करना है, बदमाशी करना है, आप कर सकते हैं। तो 10th ही डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे कॉलेज पे हैं। क्योंकि जो कॉलेजेस में एडमिशंस मिलेंगे वो कहीं ना कहीं 10th के मार्क्स के आधार पे मिले। यही नहीं दोस्तों, जब आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 9 10, वैसे से क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 9 10 से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में। यदि आप 6 to 10 अच्छे से
समझ कर पढ़े हैं तो 11 12 भी इजी लगेगा, और उसके बाद हमेशा आपको स्टडी जो है इजी ही लगेगा। यानी डिसाइड यही करता है जो 6 to 10th है, जिस समय बच्चों को जो है बिगड़ने का ज्यादा संभावना होता है, वो टीनेजर होते हैं। और वही एज होता है जब आपको उनको प्रॉपर गाइडेंस देना है। आप माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, दादा दादी के रूप में, जो बच्चे हैं उनको सही गाइड करना है, सही डायरेक्शन देना है। उनके लिए सही टीचर भी चुनना आपका ही काम होता है। टीचर्स कुछ लोग होते हैं जो समझा कर पढ़ाते हैं और बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो गाइड लेकर आएंगे, कुंजिका लेकर आएंगे और दे देंगे और कहेंगे लो इसको पढ़ लेना, और 1 घंटा जो भी टाइम है वो बैठ के अपना वो भी बर्बाद करेंगे और आपके बच्चे का भी बर्बाद करेंगे। यानी जो निर्णय लेना है अभिभावक के रूप में आपको ही लेना है। तो ये जो 10th का जब आप देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए फ्यूचर भविष्य की पढ़ाई का जो आधार ये है, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए, यानी जो बाद में हर एक लोग पढ़ता क्यों है कि बाद में जाकर बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिले या बिजनेस करें, आगे की पढ़ाई करें। तो उसके लिए पता है आपको भारतवर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा जो है, प्रतिस्पर्धी परीक्षा ली जाती है। तो उसका तैयारी का जो फाउंडेशन है वो यही है, क्लास 6 to क्लास 10, 9 10 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये स्टेज है जहां पे आप अपने आप को वर्ल्ड के सामने लेकर आते हैं और बताते हैं लोगों को, जो भी आपके टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, आपका सोसाइटी है, आपका समाज है, आपके आसपास के लोग हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं, आप सभी को एक अच्छा मार्क्स जब लेकर आते हैं तो आप बताते हैं, क्या बताते हैं? इट इज योर फर्स्ट चांस टू टेल द वर्ल्ड। ये आपका फर्स्ट चांस है, वर्ल्ड को आप बताते हैं आई एम कैपेबल, आई एम कैपेबल, आई एम डेडिकेटेड, I can deliver when it counts. A strong foundation gives you the freedom to choose your path, not just settle for it. दोस्तों, ये वही एग्जाम है जब आप संसार को, वर्ल्ड को ये बताते हैं अच्छे मार्क्स लाकर कि आई एम ऑल्सो कैपेबल, आई एम डेडिकेटेड टू स्टडी। ठीक है, मैं पढ़ा इसलिए मुझे अच्छा मार्क्स मिला, मैं प्लान वे में पढ़ाई किया, मैंने रिवाइज किया, इस वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिले। अच्छा मार्क्स मिलना कोई जस्ट एग्जाम के दिन लिख देना ही काफी नहीं होता है, उसके लिए आपके को बहुत, आपको पीछे सालों का जो है उसमें आपकी तैयारी रहती है। आप क्लास 6 से स्टार्ट करते हो और समझ कर पढ़ना स्टार्ट करते हो चीजों को, और वही पढ़ते पढ़ते जब 10th में आते हो, और जब 10th पहला बोर्ड है जहां आप एग्जाम्स देते हैं और आपका रिजल्ट पब्लिश होता है, यदि ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है तो इंडिया वाइज पब्लिश होगा, और यदि स्टेट बोर्ड है लाइक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी, या यूपी का है, झारखंड का है, तमिलनाडु का है, कहीं का भी हो, दिल्ली का है, कहीं का भी हो, तो वो उस स्टेट में कहीं ना कहीं आप एक्सपोज होते हो। जैसे आपके अच्छे नंबर आते हैं, आपके घर पे मीडिया, पेपर वाले सब आकर भीड़ लगा देते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे पढ़ाई किए थे, क्या किए थे।
आपके पेरेंट्स के लिए सोचो कितना प्राउड मोमेंट होता है। तो बस यहां यही जो है ना, आपका फर्स्ट चांस टू एक्सपोज योरसेल्फ, कि आप कितने सुटेबल हो लीडर बनने के लिए, वर्ल्ड लीडर बनने के। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, जब जैसे ही आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हो ना, तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है। लोग डिसाइड नहीं करेंगे। यदि कम मार्क्स आ गया, मान लिया 50% मार्क्स आ गया, 60% मार्क्स आ गया, आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, या आप साइंस पढ़ना चाह रहे हैं तो साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको मिल गया आर्ट्स में। ठीक है, और आप वो नहीं पढ़ना चाह रहे थे, तो फिर आपको आर्ट्स के साथ सेटल होना पड़ेगा, यानी जो बचा है वो आपको मिलेगा। लेकिन जब आप अच्छे, आप टॉपर होते हो, आप अच्छे मार्क्स लाते हो, तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है। कोई दूसरा आपके लिए नहीं डिसाइड करता है, या जो बचा होता है वो आपको नहीं मिलता है। जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। वैसे ही जब आप देखोगे, now again you see that your scores are not just numbers on a paper. They are keys that unlock doors to the streams you choose, the colleges you enter, and the careers you chase. In a world full of competition, acing your 10th board sets you apart. See, your 10th boards sets you apart. यहीं पे है दोस्तों, जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि मैं अलग हूं, मैं डिफरेंट हूं। It shows universities, employers, and even yourselves that you have the grit, the smarts, and the discipline to succeed. Yes, यही वो बोर्ड है, यही वो समय है जब आप अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रूव कर सकते हो कि आई डू हैव कैपेबिलिटीज, आई कैन डू एनीथिंग। सो फ्रेंड्स, क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, मैं सभी पेरेंट से, गार्जियन से ये अपील करता हूं कि आप अपने बच्चों को सफिशिएंट टाइम दीजिए। उन्हें बहुत लग्जरियस थिंग्स मत दीजिए, लेकिन कम से कम जब वो इस बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो उसको शांति, पीस, सोशली उसे कट ऑफ कीजिए, ताकि जो है उस समय वो अपना डेडिकेशन, अपना समय जो है पढ़ाई को दे सके। और फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यदि आज, यानी जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, 9th से ही, मैं बहुत सारे गार्जियन जिनके बच्चे 9th में हैं, 8th में हैं, उनके लिए भी कह रहा हूं, आप तब से ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 10th में मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए। ये लॉन्चिंग पैड है गुरु, यहां से आप लॉन्च कर रहे हैं अपने बच्चों को। जितना अच्छा लॉन्चिंग होगा, उतना अच्छा आपको फल मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। तो ये जो टाइम है, इसमें इस तरह से आप बच्चों पे ध्यान दें कि उसका फोकस, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खेलना कूदना बंद कर दें, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए 10th बोर्ड पे। क्योंकि यदि आप, मैं बता रहा हूं, ये 1 साल पढ़ लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ गए, तो फिर आपको फ्यूचर में सोचना नहीं पड़ेगा। आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। लोग आपके पास में आएंगे, आपको लोगों के पास में नहीं जाना होगा। तो आप
ये मान लीजिए कि 10th बोर्ड में आपको अपना बेस्ट देना है, गिव इट योर बेस्ट, यानी बोर्ड एग्जाम को बेस्ट शॉट, गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड वॉच how these boards propel you to heights you never imagined. Yes दोस्तों, आज यदि आप मेहनत कर लिए ना, तो कल कितना बेहतर से बेहतर चीज आपको मिल सकता है, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी आपको मिल सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मिस्टर सुंदर पिचई का देख लो, मतलब वर्ल्ड जो है ना एग्जाम्पल से भरा हुआ है। जो 10th में, यानी जब उसका कैरियर स्टार्ट होने वाला है, उसी समय पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छे से मेहनत किया, समझ कर पढ़ा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रोट लर्निंग कीजिए, आप मेमोराइज सब चीज को रट लो, थ्योरी प्रैक्टिकल सबको रट लिए, अब मार्क्स आ गए आपके 95%, 98%, वो हो सकता है फिर कोई काम का साबित नहीं हो। आपको समझ कर पढ़ना है। आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक यदि आपने समझ कर पढ़ लिया, हर एक कंसेप्ट को समझ लिया, तो देन आई टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस, यू विल सक्सीड। तो आपको जो करना है वो समझ कर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और कोशिश ये करना है कि आपका जो टीचर हो, जो आपका मेंटर हो, वो अच्छा से अच्छा। अब यहां पे क्वेश्चन ये होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, खास करके जिनके लिए मैं अपना ये चैनल स्टार्ट किया हूं, उनके पास अच्छे मेंटर्स जो उन्हें ये सारी बातें समझा पाए, नहीं मिल पाते हैं। जो बड़े बड़े घर के बच्चे हैं, जिनके घर में बहुत पैसे हैं, या जो मिडिल क्लास के भी बच्चे हैं, तो उनके माँ बाप काफी अवेयर होते हैं, काफी जागरूक होते हैं, उन्हें पता होता है कि 10th बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, तो वो उस तरह से उनके लिए सारा अरेंजमेंट करते हैं। वो अच्छे से अच्छे स्कूल्स में डालते हैं, जहां बहुत सारे अलग अलग टीचर्स होते हैं, जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, जो उन्हें बताते हैं ऐसे पढ़ना है, ऐसे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इस तरह से समझना है। बहुत लोग, आप जब बिहार में आएंगे तो आप तो देखेंगे ना, क्लास 8 क्लास 9 से लोग अपने बच्चों को, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चे को कोटा भेज देते हैं, कोटा राजस्थान पढ़ने के लिए। लेकिन जो वो कितने परसेंट होंगे जिनको भेजा जा सकता है? जो लार्ज परसेंटेज है, वो तो बिहार में ही रहता है, वो तो कोई भी स्टेट के रूरल एरियाज में ही रहता है। उसे कहां मिल पाता है वो पढ़ाई का मौका? नो डाउट, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन कितने लोग को अंदर से, जो शिक्षक, जो पहले के टीचर्स थे, उनको अंदर से एक आता था, आत्मीय बोध होता था, नहीं मुझे, ये मेरा स्टूडेंट है, मुझे इसे हर एक फील्ड में अच्छे से अच्छे ट्रेंड करना है। लेकिन आज वो कितने शिक्षक के पास में, आज वो प्रोफेशनल हो गए हैं कंप्लीटली, कि मुझे आना है, ये पढ़ाना है और चले जाना है। बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आगे उसका कैरियर क्या होगा, वो बहुत कम टीचर उससे कंसर्न होते हैं, और वो अपने बच्चों को समझा पाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो गांव में ही रहते हैं, जो जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खर्च कर पाए, और यू नो ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ उठा पाए, है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जो बहुत कम पैसे में उपलब्ध है, उससे वो पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्त, वो तो पहले भी था उपलब्ध, बुक्स तो पहले भी उपलब्ध थे, ऐसा नहीं है कि नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि स्टूडेंट्स, ये जो टाइम है, वो आपका प्लेटिनम टाइम है, गोल्डन नहीं, प्लेटिनम टाइम है। आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, और मैं
आपसे मैं पीएचडी किया हुआ व्यक्ति हूं। मैंने जब मैं मुंबई में था तो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया। बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट्स जिन जिनके माँ बाप को लगता था कि पास नहीं हो पाएंगे, आप परेशानी आएगी, डिफिकल्टी आएगी समझने में, मैंने वैसे स्टूडेंट्स को गाइड किया हूं, पढ़ाया हूं, और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आज अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो मेरे पास में थोड़ा बहुत है नॉलेज, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं और भी जहां से नॉलेज एक्वायर करना रहे वहां से ज्ञान को एकत्र करके जो है वो गेन करके जो है आपके बीच में बांटूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको मैं चाहता हूं ना कि एक जो बहुत पैसे वाले का बच्चा है जिसे हर एक फैसिलिटी मिल रहा है तो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा। तो मैं अपने जो भी नॉलेज मेरे पास में है या जो समझाने का तरीका है मैं वैस उस तरह से आपको समझाऊंगा ताकि आप उनसे कंपटीशन कर सकें। बहुत बार तो न्यूज में आता है कि रिक्शे वाले के बेटा जो है आईएएस कर गया, या ऑटो वाले का बेटा डॉक्टर बन गया, लेकिन ऐसा कितना दोस्त, जो लार्ज नंबर ऑफ जो वैकेंसीज आती है वो तो आप देखेंगे जो बढ़िया एक जगह से पढ़ा है, जो साइंस कॉलेज से पढ़ा है या जो अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, उन्हीं के झोला में जाता है। वही लोग मैक्सिमम सीट पे बैठते हैं, कुछ सीट बहुत कम जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को मिल पाता है। तो वो तो एक्सेप्शन है यार। लोग उसको सोशल मीडिया पे और सबको इतना हाइप कर देते हैं कि लगता है कि आजकल सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होने लग गया है। ऐसा नहीं है। यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। आप भी जब पढ़े तो आपको समझ में आए और आपको भी मजा आने लगे। जब मजा आने लगेगा पढ़ाई में ना, तब आप अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि सागर एजुकेशनल सेंटर को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके रिस्पॉन्स देखकर खुद भी मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं, आपको अच्छे से अच्छे समझा पाऊं। इसलिए आपसे फिर से अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को बोलें, और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक अच्छा टीचर साबित होऊंगा। तो दोस्तों, इस लाइन के साथ मैं अपना ये वीडियो क्लोज करूंगा। गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड वॉच हाउ दिस बोर्ड्स प्रोपेल यू टू हाइट्स यू नेवर इमेजिन। यस दोस्तों, यदि आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ गए तो ये हमारा आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ऐसे हाइट पे पहुंचोगे जहां आपने शायद सोचा भी नहीं था। थैंक यू सो मच।